औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम साहिबे ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िल वलाय वल वबाय वल क़हत वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्सी ज़ुहा बदरिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कैफ़िल वरा मिस्बाह ज़ुलम जमील शियम शफ़ील उम्मम साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जबरील खादिमहु वल बुराक़ मरकबहु वल मिअराज सफ़रहु व सिदरतिल मुंतहा मक़ामहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूब मक़सूदहु वल मक़सूद मौजूद सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन व वसीलतना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ वल फ़ुरक़ानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़तम्महुन्न क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन सलवा। हज़रात गिरामी क़द्र, आप हज़रात के सामने मुख्तसरन रूबरू हूँ। सालाना मजालिस का सिलसिला जारी व सारी है। बरसों बाद ये सादत हासिल हो रही है कि यहाँ पर बीबी ज़हरा की ड्यूटी करने का शरफ़ हासिल हुआ। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़तम्महुन्न क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। तज़किरा ये है, परवरदिगार आलम अपने हबीब को मुखातब करते हुए इरशाद फरमा रहा है, ए मोहम्मद, ए काली कमरी वाले, ए मुज़म्मिल, ए मुदस्सिर, इस कौम बनी इसराइल को वो वक्त याद दिलाओ कि जिस वक्त इब्राहीम ने इम्तहान दिया और इब्राहीम अपने इम्तहान में पूरे उतरे तो परवरदिगार आलम ने कहा, इब्राहीम हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाते हैं। तो जनाब इब्राहीम ने कहा, परवरदिगार क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी ज़ुर्रियत से भी कोई इमाम बनेगा? अल्लाह ने कहा, क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, हाँ इब्राहीम ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे हाथों पर आज भी कुरान मजीद हमारी रहनुमाई फरमा रहा है और इसमें कुरान मजीद में आप जितना भी गौर करते चले जाएंगे इतने ही आपके परवरदिगार आलम रहम इतना करता चला जाता है कि अज़हान आलिया ख़ुद ब खुद उसको खोलता चला जाता है। परवरदिगार आलम ने
ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया कि ये वो कुरान है कि अगर हम इसको पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते। ये कुरान सामित है जिसके लिए इरशाद हो रहा है ला यमस्सहु इल्लल मुतहरून। देखो इसको वही शय छू सकती है जो ख़ुद पाको पाकीज़ा हो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान सामित है, अगर इसको किसी घर में पढ़ दिया जाए तो रहमतें नाजिल होने लगती हैं। किसी मुर्दे पे पढ़ दिया जाए तो मुर्दा ज़िंदा हो जाता है। किसी बेरौनक़ ने पढ़ लिया तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान है जिस घर में पढ़ दिया जाता है रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। जिस बस्ती में पढ़ दिया जाता है परवरदिगार उसके ऊपर अपनी बरकतें नाजिल फरमा देता है। इस कुरान मजीद के बारे में ख़ुद इरशाद हो रहा है कि ये पहाड़ों पे नाजिल हो जाता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते। कितनी पैगंबर इस्लाम की ज़ात गिरामी है कि उसने हमारे लिए सारी बर्दाश्त, सारी रहमतें, सारी जहमतें बर्दाश्त की और हमारे लिए रहमत का पैकर बन के आ गया। वो पैगंबर जिसको परवरदिगार आलम कभी ताहा कह रहा हो, कभी यासीन कह रहा हो, कभी मुज़म्मिल कह रहा हो, कभी परवरदिगार आलम बताना चाहता है ये ऐसा नबी है, हमने इसको इतनी अज़मतों से नवाजा। ये फ़ख्र आदम है, ये फ़ख्र मूसा है, ये फ़ख्र ईसा है, ये फ़ख्र कायनात है, ये इल्म लदुन्नी का मालिक है। ये ऐसा पैगंबर है अगर इसका कदम नजफ़ में आ जाए तो नजफ़ को अशरफ बना दे, काज़मैन में आ जाए तो काज़मैन को शरीफ बना दे, मक्के में आ जाए तो मक्के को मुकर्रमा बना दे, मदीने में आ जाए तो मदीने को मुनव्वरा बना दे, करबला में आ जाए तो करबला को मोहल्ला बना दे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह सलामत रखे। ये पैगंबर है, इसकी हकीकत को पहचानो। इसकी इतनी अज़मतें हैं, हम बयान करने से मक़ासिद हैं, मजबूर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह का नबी, उसको इस बशर ने अपना जैसा कह दिया। देखिए ये कितनी बदनसीबी है। एक वो कौम है जो अपने लीडर को बढ़ाती है, एक हमारी कौम है जो रसूल को अपना जैसा बशर कह रही है। वो तो इतना बढ़ा रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह का बेटा ईसा को बना दिया। ये हमारी बदनसीबी है कि मुसलमान इतना पस्त होता जा रहा है कि उसने पैगंबर को अपना जैसा कह दिया। अजीज़ान मोहतरम, ये पैगंबर तुम जैसा नहीं है। एक सलवात का सहारा दे दें, मजमा खुद ब खुद आता रहेगा। और देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, मजलिस होती है, मजमे के लिए मजलिस नहीं होती। बीबी ज़हरा अगर आ गई तो वो मजलिस कामयाब है। और अजीज़ान गिरामी, भरपूर तवज्जो। मजलिस में अगर आने के बाद में हम यहाँ पर भी कंजूसी करते रहे और हाथ बांध कर बैठे रहे तो फिर ये समझा जाएगा कि जब ये मजलिस सैयदुल शुहदा में बैठकर फज़ाइल में दाद नहीं दे सकते तो फिर ये कौम को चंदा कैसे दे सकते। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने इब्राहीम को जब इम्तहान में कामयाबी अता की तो इब्राहीम ने कहा परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत से भी तो कोई ना कोई इमाम होना चाहिए। इससे पहले जितने भी ओहदे मिले थे जनाबे वाला परवरदिगार आलम ने नबूवत का ओहदा दिया, इब्राहीम खामोश रहे। रिसालत का ओहदा दिया, इब्राहीम खामोश रहे। खिलाफत का ओहदा दिया, परवरदिगार आलम देता जाता है, जनाब इब्राहीम खामोशी से इख्तियार करते जाते हैं। लेकिन जैसे ही इमामत को ओहदा मिलता है तो जनाब इब्राहीम कहते हैं कि मेरी ज़ुर्रियत से भी कोई ना कोई इमाम होना चाहिए। इसका मतलब वाज़े हो गया, नबूवत में, इमामत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। इमामत में, रिसालत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। खिलाफत में, इमामत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। अब बात समझ में आई कि जनाब इब्राहीम इमामत का ओहदा क्यों मांग रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि आने वाला नबी जो होगा वो आने वाले इमाम के लिए मुसल्ला बिछाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
आप हजरत से मुअद्दबाना गुजारिश है, ज़रा मेरे करीब आते रहेंगे तो ज़रा और भी अच्छा हो जाएगा। मेरे करीब आ जाइए, जितना आप करीब आ जाएंगे बहुत जल्दी से, क्योंकि मजलिस होती है, रहमतों का पैकर होती है। ये मजलिस ज़हमत नहीं होती, जैसा मौलवी उलमा किराम मिंबर पे आने के बाद में कहते रहते हैं कि हम आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहे हैं। ये गलत है। हमारी मजलिसों में आदम की रूह मौजूद है, इब्राहीम मऊ की रूह मौजूद है, मूसा और ईसा की रूहें मौजूद हैं, ख़ुद रहमतुल आलमीन यहाँ मौजूद हैं, फ़ातिमतुज़ ज़हरा यहाँ मौजूद है, 72 शोहदा यहाँ मौजूद हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी मजलिसें बाइसे रहमत होती हैं, बाइसे ज़हमत नहीं होती। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम ने जब ये ओहदा दिया तो जनाब इब्राहीम ने कहा मेरी ज़ुर्रियत से भी तो होना चाहिए। अल्लाह ने कहा ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। अब पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, सकीफ़ा बनी साइदा में क्या हुआ, महाजरीन अंसार से लड़े कि नहीं लड़े, आपस में घुसपैठियाँ हुई कि नहीं हुई। आज तक दुनिया देख रही है जालिम कौन है, मजलूम कौन है। अल्लाह ने भी बता दिया मेरा बनाया हुआ नुमाइंदा मजलूम तो हो सकता है, जालिम नहीं हो सकता। मेरा बनाया हुआ नुमाइंदा, मेरा बनाया हुआ नुमाइंदा मजलूम तो हो सकता है, जालिम नहीं हो सकता। ए बेवकूफो, मेरे बनाए हुए नुमाइंदे के गले में तोक तो डाल सकते हो, लेकिन जुल्म की कोई भी कड़ी नहीं दिखा सकते। मेरा बनाया हुआ नुमाइंदा मजलूम है, जालिम नहीं हो सकता। जिसको तुमने बनाया वो आज भी जालिम, कल भी जालिम। जिसको मैंने बना के भेजा वो आज भी मजलूम है और कयामत तक मजलूम है। तुमने कितने जुल्म ढाए, लेकिन कभी मेरे नुमाइंदे को आप देखो, किसी पे जुल्म नहीं ढाया। ये रहमतों का पैकर है, ये इस्मतों के दायरे में रहते हैं। इनके यहाँ बोलते हैं तो कुरान बनता है, बैठते हैं कुरान बनता है, खामोश रहते हैं कुरान बनता है, बिस्तर पे आते हैं कुरान बनता है, घर में रहते हैं कुरान बनता है, सफ़र में रहते हैं कुरान बनता है, जंग करते हैं कुरान बनता है, सुलह करते हैं कुरान बनता है, बिस्तर पर रहते हैं कुरान बनता है। अरे किसी को बाज़्म से निकालते हैं कुरान बनता है, किसी को गले से लगाते हैं कुरान बनता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये जो कुछ करते हैं हैदरी, और देखिए अजीज़ान मोहतरम, हैदरी जब भी नारा लगाया करो, जीतते हुए का नारा लगाया करो। हमारा तो हमेशा जीतता रहा, और हमारे ने जीता, खैबर हमारे ने जीता, सिफ़ीन हमारे ने जीता। फिर एतराज़ करते हैं, ये अपनी मजलिसों में नारे लगवाते हैं। हम पे एतराज़ मत करो, पहले तो अल्लाह पे एतराज़ करो, रसूल अल्लाह पे एतराज़ करो। सबसे बड़े तो उन्होंने नारे लगवाए, खैबर में अली का नारा, खंदक में अली पे नारा, सिफ़ीन में अली का नारा, जमल में अली का नारा, खंदक में अली का नारा, तौरात में अली का नारा, ज़बूर में अली का नारा, इंजील में तो अली का नारा। आदम की ज़बान पे अली, इब्राहीम की ज़बान पे अली, मूसा की ज़बान पे अली, याकूब की ज़बान पे अली, दाऊद की ज़बान पे अली, हुन्ना की ज़बान पे अली, अर्श पे अली, फर्श पे अली, मक्के में अली, मदीने में अली, कुरान में अली, तौरात में अली, ज़बूर में अली, इंजील में अली, नमाजों में अली, मुसल्ला पे अली। अज़ीज़ाने मोहतरम, इसीलिए तो शायर ने कह दिया, अरे इस्लाम की बहार जवानी अली की है, कुरान पढ़ के देख कहानी अली की है। पानी दे देंगे। अल्लाह सलामत रखे।
बेशुमार लानत, बेशुमार लानत। वो सबसे बड़ा कंजूस है जो ज़हरा के कातिल पे भी लानत ना पड़ सके। ज़हरा के कातिल पे लानत पढ़ने के बाद शजरों की पहचान हो जाती है। जिसका चेहरा उतर जाए समझ लेना घुसपैठ है। जिसका चेहरा खिल जाए समझ लेना वो भी हलाली, उसका बाप भी हलाली। क्योंकि ज़हरा के कातिलों को जब तक इन मिंबरों से बेनकाब नहीं किया जाएगा इतने हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि ज़हरा के कातिलों पे लानत अल्लाह ने की है, रसूल अल्लाह ने की है। क्योंकि अल्लाह ने कह दिया बकलम खुद रजी अल्लाह, लिखने से कुछ नहीं होता, मैं उससे राजी हूँगा जिससे ज़हरा राजी होगी। बकलम खुद, बकलम खुद। आज तो शजरों की भरमार चल रही है, आज चल रही है, नहीं चल रही है। बहम्दुलिल्लाह इतनी घुसपैठियाँ शुरू हो गई हैं कि सैयद फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, यानी बिल्कुल शजरों की इस तरीके से फैक्ट्रियाँ खुल गई कि जल्दी जल्दी सैयद बन जाओ। सैयद बनने से कुछ नहीं होता, किरदार अच्छा होना चाहिए। किरदार तो है गैरों वाला, शजरा है सैयदों वाला। किरदार से साबित कीजिए। 300 गज जगह है मकान की, 300 गज मकान की जगह है जो वाजिब और जायज है। 2 मीटर चबूतरा बना लिया, फिर 2 सीढ़ियां बना ली। इतने बड़े सैयद, भाई आप सच बताइए, उलमा की बस्ती है, ये 5 मीटर की रिदा है, सुई के नाके की बराबर। अगर इस रिदा पर नजासत लग जाए और मैं महमूदपुर वालों को आपको नमाज पढ़ा दूं, सुनते रहना, एक जुमला देकर जा रहा हूं यहां पर। अगर मैं नमाज पढ़ा दूं क्या नमाज हो जाएगी? अरे बोलिए, ऐसे ही बोलते रहिए। जब तक हक को नहीं कहेंगे तो बातिल सर चढ़ के बोलेगा। है रिश्तेदारी ना समझिए कि वो मेरे चचा का लड़का है। मैं मजबूर हो गया, वहां मजबूरी नहीं चलेगी। वो मेरी पार्टी का है, उसने तो मुझे वोट दिया है, उसने तो मुझे वोट दिया है भैया, मैं तो उसकी सी कहूंगा। तू उसकी सी कैसे कहेगा भाई? जिसको अल्लाह नकार रहा है तो तू कैसे नहीं कह रहा है बुरा? सच बताइए, मैंने 5 मीटर की रिदा के ऊपर जो सुई के नाके के बराबर नजासत लग गई और सरैया और महमूदपुर वालों को नमाज पढ़ा दी। कुछ लोगों की अब ये थिंकिंग हो गई है कि सरैया को अलग कर दो, महमूदपुर को अलग कर दो। वो बेवकूफ हैं वो जो एक दादे की औलाद में दरार कराना चाह रहे हैं। आ जाइए। वो दरार जो कराना चाहते हैं, अरे एक दादे की औलाद है, ये कभी जुदा नहीं हो सकती, लेकिन काले शैतानों का चेहरा जरूर सामने आ जाता है। दरार कराने की कोशिश की जाएगी, संभल के रहिएगा।
सच बताइए 5 मीटर की रिदा है, सुई के नाकी के बराबर, नजासत लग गई। मैंने जुमा पढ़ा दिया, जुमा हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ। सच बताइए अजीजान मोहतरम, 200 मीटर की जगह जो जायज है और आपने 1 मीटर रास्ता घेर लिया है। 1 मीटर। अच्छा, बड़े मियां ने तो 1 मीटर खींचा था, जब पोता आया तो उसने 2 मीटर आगे रख दी। उसने 2 मीटर आगे रख दी। अब उसने सीढ़ियों को खत्म करके एक और चबूतरा बना लिया। अब 200 मीटर जो या 300 मीटर था वो अब 50 मीटर और फालतू हो गया। है। अब बताइए रास्ता कितना तंग हुआ? रास्ता कितना तंग हुआ? जुलूस किसका निकलता है? जुलूस आपका निकलता है। रास्ता आपने तंग कर लिया। अल्लाह ने कहा तू यहां रास्ता तंग कर दे, मैं तेरी कब्र को अगर छोटा न कर दूं। मुझे लिफाफे की तमन्ना नहीं है कि लाइक भाई देंगे या ना दें, लेकिन हक बात पढ़ के जाऊंगा। 200 मीटर अजीजाने मोहतरम, जमीन एक तरफ, 500 बीघे का चक एक तरफ। अगर 1 मीटर की जगह से आपने मेंढा डोला काट कर किसी के खेत को अपने में शामिल कर लिया, वो आज भी नहीं है और क़यामत तक। पूरा 200 मीटर, पूरा 200 बीघे का चक, 100 बीघे का चक चचाका है, मगर एक आदत जाती नहीं, खुरपिया से, फावले से। ये इधर एक भी अगर गंदुम का दाना हराम तौर पे शामिल हो गया है, अगर एक भी गंदुम का दाना हराम तरीके से शिकम में आ गया तो इमाम हुसैन ने कहा मैं यहां से रुखसत हो जाऊंगा। क्योंकि जिसके पेट हराम ग़िज़ाओं से भर जाते हैं, जिसके पेट हराम ग़िज़ाओं से भर जाते हैं, उसे हुसैन की बात में मज़ा नहीं आता। बहुत शुक्रिया है, आपने बड़े बड़े हल्के में दादे दिए। वो बहुत बड़ा कंजूस है जो आले मोहम्मद का तस्करा हो और दाद भी ना दे सके। मदरसे के लिए रसीद नहीं मांग रहा हूं कि रसीद काट दो आप, क्योंकि जिसने मजलिस में बैठ के क़िबला अगर 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कह दिया, उसने जन्नत में 1 पेड़ लगा लिया। हाय, जिसने 1 मरतबा मजलिस में बैठ के सुभान अल्लाह का जन्नत में घर बना लिया, जिसने 3 मरतबा कहा। और देखिए पेड़ लगाने की सिफत होती है, पेड़ लगाने का तरीका होता है। पहला तरीका यह है कि कम से कम 2 गज का फासला हो और पेड़ अपनी जगह में लगाया जा सकता है। आप किसी से पूछ लिए, लॉ में और लिखा हुआ है कि पेड़ आप अपनी जगह में लगाएंगे, दूसरे के घर पे पेड़ नहीं लगा सकते। मैं ये सोच रहा था कि मजलिस में बैठ के जन्नत में कैसे पहुंच गया। छठे इमाम ने फरमाया बस जो ये समझ ले कि जो मजलिस में आ गया तो वो जन्नत में पहुंच गया। जिसने 1 दफा सलवात पढ़ी, 1 पेड़ लगाया, 5 मरतबा सुभान अल्लाह का सलवात पढ़ी, उसने 1 बाग लगा लिया। इसका मतलब ये हुआ रास्ता घेरने से जन्नत नहीं मिलती, सलवात पढ़ने से। हैदरी
रास्ता घेरने से, याद रखिएगा, रास्ता घेरने से जन्नत नहीं मिलेगी। और भैया नशे में पानी जा रहा हो तो कौनी मार के ये ना कहना कि ये मुझे कल्बे भाई ने, गयूरुल ने या किसी और ने इशारा करके पढ़वाई है। मैं ऐसी बातें खुद अपनी तरफ से पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर आप सुधर गए तो पारी कायनात सुधर जाएगी। अगर आप ही डूब गए, हम अगर सुधर गए, हमसे मुराद हम भी अगर सुधर गए तो पूरी कौम सुधर सकती है। लेकिन जब हम ही नहीं सुधरे हुए तो हम कौम को क्या खाक समझाएंगे? क्या कौम को हम खाक समझाएंगे? नहीं समझ सकती कौम। लेकिन कौम के लिए ज़रूरी है कि अपना अपना आइडियल मुंतखब करे। वो और होंगे जिनके आइडियल दूसरे होंगे। हमारा आइडियल कल भी हुसैन था, आज भी हुसैन है। दोनों हाथ बुलंद करके बैकिया हुसैन, हैदरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। इमाम को बुलाने की दुआएं हो रही हैं, आ जाइए आ जाइए। 313 की तादाद है कुल। 5 मोमिन दिखला दीजिए, दोनों बस्ती के लोग बैठे हुए हैं यहाँ। हाय हर आदमी है क्या यही मोमिन है, ये मोमिन है? अभी तक अजीज़ाने मोहतरम हम इसी शशोपंज में पड़े हुए हैं। कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है? बस चेहरे को पढ़ते जाइए, जहां अहले बैत गले से उतरते जाए मोमिन है, चेहरे का रंग उतर जाए। खुद ब खुद पता चल जाता है कौन मोमिन कौन मुनाफिक। इमाम रजा घर से बाहर निकले, जा रहे हैं, बेहतरीन इत्र लगा रखा है। इमाम रजा की खास पहचान होती थी कि जब घर से बाहर निकलते थे वज़ाक़ता से निकलते थे, तरीके से निकलते थे जैसे शाहों का बादशाह जा रहा हो, शाहों के शाह की तरह। उसी तौर तरीके से जो पैगंबर निकलते थे, जैसे इत्र की खुशबू लोग महसूस करते थे, कहते थे इमाम रजा जा रहे हैं। दौड़ दौड़ के आते थे, मुसाफिया करते थे। एक शख्स मुनाफिक जो था वो इमाम के करीब आके कहता है कि मौला आप और इतना कीमती लिबास, आप और इतना बड़ा कीमती जूता। इमाम ने कहा ये सब तेरे लिए पहना है। अरे अब भी नहीं समझे? 200 बीघे तो जमीन तो रख रखी है, आज तक छत का पंखा नहीं लगवाया। चाचा है या नहीं है ऐसा मामला? 50 बीघे जमीन तो है, लेकिन जूता एक इतना छोटा एक इतना बड़ा। भाई जब तुम अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे तो तुम्हारा बेटा तो जमीन बेचेगा। है बात या नहीं है? एक इतना बड़ा। मौला कहते हैं जब है तो इस्तेमाल करो, जब तुम्हें नेमत दी है अल्लाह ने तो इसे इस्तेमाल करो। जून की गर्मी पड़ रही है, पंखा हाथ से आज तक जल रहे हैं 1400 साल पहले वाला। भाई जब अल्लाह ने दिया तो एक बैटरा लेके आ, इन्वर्टर लेके आ, पैसा लगा अपने ऊपर। ये दोबारा जिंदगी थोड़ी आएगी। इमाम रज़ा को आता हुआ देखा, अरे आपने इतना बड़ा कीमती जूता का सिर्फ तेरे लिए पहना है ताकि तो दुनिया वालों को बता दे हम गरीब नहीं है, गरीब परवर है। हम गरीब नहीं हैं, लेकिन हम गरीबों की परवाह करते हैं। कितने लोग हैं अज़ीज़ाने मोहतरम जो ज़ियारत करने के लिए ईरान गए हैं? ज़रा हाथ उठाएंगे। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 भी नहीं हुए।
कम से कम ज़्यादा हैं तो कहाँ हैं वो? क्यों शर्मा रहे हो? घर हैं? अल्लाह अकबर। सच बताइए कितने रुपए लग रहे हैं पासपोर्ट बनवाने में? 2000 रुपए का खर्च है, 1500 रुपए फीस है, 500 रुपए वो बनाने वाला लेता है। सब दुआ कीजिए, सब पासपोर्ट बनवाइए। आगे आइए, एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आगे भाई क़िबला, एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमारी मजलिस अब ऐसी होती हैं और ऐसी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान को बताना चाहिए और सोचना चाहिए। सच बताइए, आप जब एक 2000 रुपये 1500 रुपये इमाम के पासपोर्ट के लिए नहीं खर्च कर सकते तो क्या करेंगे आप? सिर्फ पहले पासपोर्ट बनवाइए, करबला तो वो खुद बुलवा लेगा। आप पासपोर्ट की इब्तिदा कीजिए, सिर्फ आमीन तक न रहिएगा। इंशाअल्लाह जाऊंगा, इंशाअल्लाह बहुत बड़ी होती है हमारी और आपकी। इंशाअल्लाह जाऊंगा। हम ये बाज की तो इंशाअल्लाह आज तक खत्म नहीं। और करबला को छोड़ वो कब्रिस्तान के पता नहीं किस कोने में गया। आप बनवाइए पासपोर्ट। और इस मजलिस से वादा करके जा रहा हूं, इस मजलिस में इंशाअल्लाह लब्बैक या हुसैन का नारा मैं यहां से लगाऊंगा। करबला जाकर गुंबद अब्बास से वो दुआ टकराएगी, इमाम हुसैन हुक्म देंगे, अब्बास इनको करबला आने की इजाजत दे दे। लब्बैक या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सलामत रखे। दोनों हाथ बुलंद कर गए, मौला बुलाया आपको, इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। मौला ये तेरे ज़फ़ार हैं, इनको करबला जरूर बुलाना। अजीज़ान मोहतरम, इस साल बहुत बड़ा शरफ हासिल हुआ इस बंदे को। बहम्दुलिल्लाह मैं जितना शुक्र अदा करूं नहीं हो सकता। जब मैंने हरमैन में चहलुम के रोज मजलिस पढ़ी, कसम खुदा की खा के कह रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि ये हकीकत है या ख्वाब है। इधर मौला अब्बास का रोज़ा, इधर इमाम हुसैन का रोज़ा, करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान की तरफ से मैं नुमाइंदगी कर रहा था और मजलिस पढ़ रहा था। अल्लामा आसिफ अलवी साहब, नदीम सरवर साहब, कोई सा फरहान साहब, कोई सा ऐसा वो नहीं था जो उस ज़मीन पर ना हो। करोड़ों की तादाद में सब मौजूद थे, लेकिन बस एक ही जुमला कहा, वो मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। अजीज़ान मोहतरम, मैंने जब वहाँ दौरान मजलिस में एक जुमला कहा कि परवरदिगार आलम ने जब इस पूरी कायनात की बात दौर इमाम हुसैन के हवाले कर दी और कहा कि मेरा दीन इस वक्त परेशानियों में है, तो आदम ने बढ़कर कहा था मैं परेशान हूँ, कैसे संभाला दूँ। इमाम हुसैन ने कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद में दीन की हिफाजत की बात दौर को संभाला। आदम के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, इब्राहिम के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, याकूब के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, मिंबर के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, बहुत के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, नमाजों के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, कुरान के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, तौरात के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, इंजील के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, सदाकत के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, अजीज़ान मोहतरम रिसालत के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, नबूवत के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, शुजाअत के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, कुरान के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, जन्नत के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, सलसबील के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, कौसर के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, खिलाफत के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, नमाजों के
मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, तिलावत के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, ज़बूर के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, इंजील के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं। आबिदान मोहतरम, पूरी कायनात को हाजिर और नाजिर जानते हुए महमूदपुर सरैया के ये पाकीज़ा समातों के हवाले जुमला देकर पढ़ रहा हूँ। पूरी कायनात के मुहाफिज का नाम हुसैन है, हुसैन के मुहाफिज का नाम अब्बास है। हैदर अल्लाह, पता नहीं आवाज बहुत हो नहीं आ रही। बहुत पता नहीं। अल्लाह सलामत रखे। दोनों हाथ बुलंद कर गए। या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पूरी कायनात के मुहाफिज का नाम हुसैन, हुसैन के मुहाफिज का नाम अब्बास। अब्बास कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है, तमन्ना अली है। और मासूम तमन्ना मासूम ही कर सकता है, गैर मासूम उसके यहाँ तमन्ना भी नहीं आती। जो सोता है मासूम, जागे मासूम, खाए मासूम, इस्मतों के दायरे में रहता है। इसीलिए किसी ने कहा अब्बास नामदार तमन्ना अली है, हर वक्त जिससे खौफ ज़दा बू लहबी है और आती नहीं करीब कभी मुश्किलें मेरे। अब्बास तेरा नाम है या नादे अली है? कंजूस जो मजलिस में भी आए कनौतियों से देखे, मजलिस में आने के बाद में ये मत देखो कितना मालदार है, कितना पैसे वाला है, कितना जमींदार है, कितना बड़ा ओहदा है। नहीं, जब मजलिस में आ गया तब वो हुसैनी हो गया। पता नहीं किसका पहलू कितना अजीम है, उस पहलू में आदम बैठे हों। अरे बड़े हल्के में सुभान अल्लाह कह रहे हैं। उस अजीम इंसान का कितना अजीम पहलू होगा जिस पहलू में पैगंबर बैठे हों, जिस पहलू में रिसालत माँ बैठे हों। और वही रसूल कह रहा है, बेटी फातिमा जिसने तुझे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसे तूने खुश कर दिया उसे अल्लाह भी राजी, उससे मैं भी राजी। अजीज़ान मोहतरम, मुबाहिला का मैदान लेके चले पैगंबर इस्लाम। छोटा सा काफिला अल्लाह का नबी लेके जा रहा है। पहुंच गए। पहुंचने के बाद में लीडर ने एक देखा, एक नजरों पे नजरें डाली। लीडर अपनी कौम को लेकर पीछे हटा। हटने के बाद में कहता, एक भी कदम आगे बढ़ गया पूरी कौम खत्म हो जाएगी। चालाक लीडर वही होता है जो खुद भी बच जाए और अपनी कौम को भी बचा ले। खुद भी बच जाए और अपनी कौम को भी बचा ले। हम तो ऐसों को भी देख रहे हैं जो खुद भी डूब रहे हैं, कौम को भी डुबो रहे हैं, और जो बार बार कह रहे हैं अगर मैं टेढ़ा चलने लगूं तो मुझे सीधा रास्ता दिखा देना। अबे जो खुद ही टेढ़ा चल रहा हो तो कौम को कैसे सीधे रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन ये पादरी जो था बड़ा चालाक था। किबला यही बात है, नहीं है? बड़ा चालाक था। उसने फौरन एक तस्वीर देखी, अपनी कौम से मुखातब हुआ, सब पीछे हट जाओ। पूरी कौम पीछे हट गई। कौम भी बहुत अच्छी थी कि अपनी कौम का लीडर इतना अच्छा है तो उसका कहना मानती है।
लेकिन जब जिस कौम का लीडर ही डूब रहा हो, हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबे। तो जिस कौम का लीडर ही डूब रहा हो, अच्छा जिस कौम के लीडरों ने अपने पेटों को जहन्नम की आग से भर रखा हो, जिस कौम ने अपने पेटों को जहन्नम की आग से भर रखा हो, तो वो कौम की भलाई क्या सोचेंगे? आवाज दे रही है पामालिए हुकूक, आवाज दे रही है, ये अपने लिए पढ़ रहा हूं, किसी के लिए नहीं पढ़ रहा। कभी कोई ये समझने लगे कि ये फला मौलाना पे पढ़ गए, फला उस पे पढ़ गए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब नशेब होता है तो पानी खुद ब खुद चला जाता है। हाय हाय, अगर नशे में पानी चला जाए तो माफ करना। आवाज दे रही है पामालिए हुकूक, समलों के दिन ज़हूर के नजदीक आ गए, बेवारिस हो यतीम तो मुंह देखते रहे कौम के दलाल, खुम्सो ज़कात। हाय हाय, अरे आगे वाला तो आप खुद ही पढ़ लो। आवाज दे रही है पामालिए हुकूक, समलों के दिन ज़हूर के नजदीक आ गए, बेवारिसो यतीम तो मुंह देखते रहे, खुम्सो ज़कात कौम के दलाल खा गए। है अरे दलाली भी बड़ी बड़ी जगह चल रही है आजकल। ये दलालियां जो है नहीं, बड़ी बड़ी जगह चल रही है। टोपी पिन्हाना, अब तो टोपी नहीं, अब तो साफा पिन्हाने के चक्कर में टोपी पिन्हाने का मामला बड़ा बड़ा चल रहा है, बड़ी बड़ी दूर जा रही हैं बातें। बस उसे उसकी टोपी पिन्हा दो, उसकी टोपी पिन्हा दो, पूरा बेहतरीन मकान बना लो, बेहतरीन गाड़ी बना लो। ये पता नहीं है, पता नहीं और कब और किस वक्त में हरकतें कल्ब बंद हो जाए और ये काला नाग तुम्हारी कब्र में तैयारी करने के लिए आ जाए, कुछ पता नहीं। अजीज़ान मोहतरम, पूरी तारीख ये जुमला मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब के सामने जब चौथी खिलाफत का मसला सामने आया था तो सबने कहा था अली हाथ बढ़ाइए, हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। तारीख ये लिखती है कि मजमा इतना था कि हसन और हुसैन मजमे में छुपे जा रहे थे, हसन और हुसैन मजमे में छुपे जा रहे थे। हाथ बढ़ाइए अली। अली ने कहा अच्छा हाथ बढ़ाना चाहते हो, हाथ में हाथ देना चाहते हो, पिछला हिसाब लाओ, पिछला हिसाब लाओ। कहा अली पिछले हिसाब को भूल जाओ, आगे को अहद कर लेते हैं, आज से बाद में कभी नहीं खाएंगे। अली ने कहा पहले पिछला हिसाब, बाद में को आगे को सोचा जाएगा। ये तुम्हारे पास ऊंटनियां आई कहां से? ये तुमने मकान बनाए कहां से? ये पहले पिछला हिसाब लाओ। अब तारीख ये लिखती है किबला मजमा इतना था, हसन और हुसैन छुपे जा रहे थे। अब मजमा इतना कलील रह गया कि मौला अली को छोड़ छोड़ के भाग रहे। अली ने कहा आ जाओ हाथ तो मिला लो। अजीज़ाने मोहतरम कहा बाद में देखा जाएगा। अली ने एक जुमला दिया, सेक्रेटरी बनना आसान, सदर बनना आसान, लेकिन हिसाबो किताब का पाको पाकीज़ा। हैदरी अल्लाह सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हिसाब व किताब का पाको पाकीज़ा रखना बड़ा मुश्किल काम है। मियाँ आप तो मुअज्जिन को भी नहीं हटा सकते अपनी मर्जी के मुताबिक। वो जो अजान कह रहा है नहीं, वो भी स्टे लाने के लिए तैयार है, वो भी स्टे लाने के लिए तैयार है। मस्जिद का मुअज्जिन अजान नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो कितना ही गलत पढ़ रहा हो। तो भैया जिसे कोई ओहदा तुमने दिया हो, वो कोई ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं हो सकता। अरे उसकी तो बात छोड़िए, हमारे दादा जान तबर्रुक बांटते थे, ये पोता ही बांटेगा, चाहे उसके अंदर अदालत ना हो।
अपनों को 2 शीरमाल, दूसरों को 1 रोटी। कहा ये वही करेगा जी जो उसका बाप दादा करता चला था, वही बांटेगा। अजान वही कहेगा जिसका बाप। अबे भैया, जब तक दुरुस्ती अजान नहीं है तो जब तुम अजान कहने के लिए तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? कहा मेरा बाप कहता था मैं कहूंगा, मेरा दादा कहता था मैं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह को भी ये कौम धोखा देने पर आमादा है, जबकि अल्लाह जनाबे नूह से कह रहा है अगर ये तेरा बेटा है तो आएगा, ये बेटा नहीं है तो ये नाअहल है। लेकिन हमारे यहां अहलियत नहीं देखी जाती। हमारे यहां ये सोचा जाता है ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा अजीज है, ये कुछ भी करता रहे। भैया क्या कहना, मजबूरी है। अल्लाह कहेगा मजबूरी नहीं हो सकती। वहां तू मजबूरी दिखा रहा है, लेकिन कब्र में तेरी मजबूरी को खत्म ना कर दिया तो मेरा नाम भी अल्लाह नहीं। तूने रास्ता यहां तंग किया है, तू भी देखना तेरी जम्मैयत इस रास्ते से गुजरेगी। इसी रास्ते पे वो फरिश्ते लानत करते हुए जाएंगे जिस रास्ते को तूने तंग किया था। अल्लाह कहेगा मैं तेरी कब्र को इतना तंग कर दूंगा, इतना तंग कर दूंगा, तेरी इधर की पसलियां उधर, उधर की इधर ना मिला दूं तो मेरा नाम भी अल्लाह नहीं। भाई भाई के ऊपर मुकदमेबाजी, टोपी पिन्हाई जा रही है। सगे भाई ने झगड़ा कर लिया, समझाने के बजाय 2 इधर हो गए, 2 उधर हो गए। बिरादरी से हाथ जोड़ने के बजाय दूसरी कौम के आगे पैरों में भी अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। ऐसे नहीं पूरी दाद लूंगा इस पे। मेरी और आपकी झगड़ा हो गया अभी नहीं पर ना हो, खुदा ना खास्ता। सच बताइए, मैं आपसे कहूंगा भाई ये मुझसे आके कहेंगे मौलाना छोड़ो, वो भाई तो है। हाँ छोड़ूंगा कैसे, इसे तो मैं जब तक अदालत में नहीं लेकर जाऊंगा इसे छोड़ूंगा नहीं। और जब अदालत में जाएगा तो थानेदार को कितने देगा, सिपाही को कितने देगा, तहसीलदार को कितने देगा, उसके हाथ जोड़ेगा, पैरों में पड़ेगा। मगर ये बिरादरी का भाई जो कांधा देने के लिए वो नहीं आएंगे, ये आएगा। करीब जाने के लिए तैयार नहीं होती है हमारी कौम। कितनी एड़ी से चोटी के जोर लगा लीजिए, पर नाला तो वहीं गिरेगा मियां। कितने आपस के मुकदमे बाजियां होती हैं हमारी और आपकी। मुहर्रम में खर्चा 50 लाख का, ओ मौला अब्बास की हाजिरी, इतना बड़ा तबर्रुक, लेकिन बाहर निकलने के बाद में वही रस्साकशी। तेरी अंजुमन मेरी अंजुमन, तेरा आलम मेरा आलम, तेरी मजलिस मेरी मजलिस, तेरा मौलवी मेरा मौलवी, तेरा इमाम बारगाह मेरा इमाम बारगाह। ये क्या है तेरा मेरा? अगर हुसैनी हो तो कसम खुदा की इस मजलिस से ये सबक लेके जाओ, वहां तेरा मेरा नहीं है, हमारा है, वहाँ हमारा है। रसूल इस्लाम अपने साथ काफिला लेके गए, बहुत मुख्तसर। क्या अल्लाह का नबी खाली दुआ बद्दुआ कर देता वो कौम ख़त्म ना हो जाती? लेकिन एक हस्ती को ले जाकर उस पादरी के सामने पूरी तारीख है, वो कहता है कि पीछे कौम हट जाए। मैं ऐसी हस्ती को देख रहा हूँ, अगर ये पहाड़ों को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, अगर ये सूरज को इशारा कर दे तो सूरज 2 टुकड़ों में हो जाए, अगर ये चांद को इशारा कर दे तो चांद हरकत में आ जाए, अगर ये दरख्तों को इशारा कर दे तो दरख्त कलमा पढ़ने लगे, अगर ये शजरों को इशारा कर दे तो वो अपनी हरकतें में आ जाए। वो कहता है पूरी कौम पीछे हट जाती है, लेकिन अल्लाह ने लानत तो भेज दी। अच्छा, जब लानत नाजिल हो गई तो अब जाए कहां? लानत जाए कहां भाई? अल्लाह ने तो भेज दी। फमन हाजा काफी है मिम्बाद मा जाका मिनल इल्म फ़कुल तअलो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानत अल्लाह है। बोलिए लानत अल्लाह है अलल कादिबीन, झूठों पे, झूठों पे। दिल से कह रहे हो ना तो तहिया कर लेना, झूठ नहीं बोलना है।
हाय हाय, झूठों पे अल्लाह की लानत है। कौम का लीडर बहुत अच्छा था, एक लानत के तौक से बचा लिया पूरी कौम को। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं कहूँगा परवरदिगार जी, कौम पीछे हट गई तो लानत को उठा ले। कल लानत उठेगी कैसे? जब तक ये अपनों को न तलाश कर लेगी। तो पता चला ज़हरा लकड़ी लेने के लिए नहीं गई थी, बल्कि लानत का था। लकड़ी लेने के लिए नहीं गई थी, लानत का तौर डालने के लिए गई थी इनके गलों में कि तुम आज भी लानती हो, क़यामे क़यामत लानती रहोगे। जब तक औलादे सैयदा ज़मीन पे रहेगी, लानत का तौक इनके गले में पड़ता रहेगा। लानत का तौक डाल के। और अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी बात, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी जब कोई मर्द मोमिन दुनिया से जाता है तो क्या ऐलान होता है कि फला मोमिन का इंतकाल हो गया है, मैयत तैयार है, नमाज जनाज़ा में शिरकत फरमाएं। यही होता है ना क़िबला। मैं ये सोच रहा था कि जनाब सैयदा ने फला 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 पे बैन क्यों लगाया। भाई बस आखिरी बात, दुआओं में नवाज लीजिएगा। आपके यहाँ भी किसी से झगड़ा हो जाता है, लठ भी चल जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, खेत मेंढे डोलों पे झगड़ा हो जाता है, लेकिन मरने के बाद में दरवाज़ा खोल दिया जाता है कि भाई वो झगड़ा हुआ था हुआ, लेकिन अब ये मर गया, इसे छोड़ो। यही होता है नहीं होता है? ज़हरा जो रहमतुल आमीन की बेटी, इस्मतों का पैकर, इफ़्फ़तों की मलका, वो बैन लगा रही है अली फला फला जनाजे में ना जाएं। सोच रहा था, एक हदीस मिली, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मर्द मोमिन पर नमाज जनाजा पढ़ ली, अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। है अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। अब छठा इमाम फरमाता है, जिसने नमाज मैयत मर्द पर मोमिन पर पढ़ ली और उसने मशायत की, तो अल्लाह उसकी औलादों के गुनाहों। फिर चौथा इमाम फरमाता है कि जिसने मर्द मोमिन पर मैयत पढ़ नमाज मैयत पढ़ के मशायत जनाजा करके उस पर अगर इन्ना अंज़लना पढ़ दी, उसके ऊपर रहमत नाजिल, बरकत नाजिल, घर पे रहमत नाजिल। कितना बड़ा मर्तबा है मर्द मोमिन पे नमाज जनाजा पढ़ने का। तो पता चला ज़हरा ने बैन इसीलिए लगा दिया था कि ये मैयत में शरीक ना हो, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा लानत पड़ेगी, लानत पड़ती रहेगी। जब तक कुरान है लानत होती रहेगी, जब तक इमाम है लानत होती रहेगी, जब तक औलाद रसूल है लानत पड़ती रहेगी, जब तक उसकी शरीयत मौजूद है लानत होती रहेगी। जिसने ज़हरा को सताया उसने रसूल को सताया, उसने अल्लाह को सताया। जिसने ज़हरा को खुश किया उसने रसूल को खुश किया, उसने अल्लाह को खुश किया। ये मजलिसों में आना इस बात की दलालत करता है कि हम अल्लाह से और रसूल अल्लाह की बेटी से इस तरीके से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं। ए बीबी ज़हरा, अगर तूने कबूल कर लिया तो अल्लाह ने भी कबूल कर लिया, रसूल अल्लाह ने भी कबूल कर लिया। बस मजलिस में आकर ये सोच कर बैठा करो, इसको पहले चूमा करो। इस फ़र्श की बड़ी अज़मत है, इस फ़र्श पर ख़ुद रहमतुल आलमीन मौजूद हैं, बीबी ज़हरा मौजूद है। और आपका चौथा इमाम तो उस जगह पे बैठता है जहाँ हुसैन के चाहने वालों की नालैन होती है। मेरी माँ बहनें, मैं देख रहा हूँ, जब मैं आ रहा था छोटे छोटे बच्चे भागे चले आ रहे, दौड़े में चले आ रहे। कहाँ जा रहे हो? करबला जा रहे हैं, मजलिस हो रही है, बच्चे छोटे छोटे सब दौड़े हुए चले आए, बीबी आ रही है मजलिस की तरफ।
अज़ादारों, जब इंशाअल्लाह मेरा मौला गवाह है और मिंबर से कह के जा रहा हूँ कि जब आप परवरदिगार आलम ने अगर आपको तौक़ीफ़ अता की, मेरे इमाम हुसैन का नज़र करम आपके ऊपर पड़ गया, जब आप वहाँ पर 40 पे इमाम हुसैन के रोज़े की तरफ बढ़ेंगे ना आप, तो छोटे छोटे बच्चे रोज़े की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जब मैं इस साल जा रहा था तो मैंने भी देखा कुछ बच्चे तो बैठ जाते हैं, तो जो बैठ जाता था तो दूसरा उसे पानी लेके आता था पानी पिला देता था वो बच्चा। फिर थकान महसूस करने के बाद में और जब उठता था तो थोड़ी दूर चलता था, फिर तीसरा बच्चा उसे थोड़ा सा शरबत पानी ला के पिला देता था। मैं ये मंजर देखता रहा। मुझसे एक आदमी ने कहा, मौलाना आगे बढ़िए। मैंने रो के कहा कि आज पानी की इतनी सबील है एक बच्चा दूसरे के लिए पानी लेके आ रहा है, लेकिन 1400 मील सकीना, 4 बरस का सेठ, छोटे 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 हाथ सैयद सज्जाद की तरफ इशारा करके कह दी थी, भैया भैया पाँवों में आबले पड़ गए भैया मुझसे चला नहीं जाता। अज़ादारों, एक रसन थी 12 गले थे। खुद चौथा इमाम कहता है मेरे ऊपर इतनी मुसीबत कभी नहीं पड़ी। जब मैं अपनी बहन को देखता था तो पंजों के बल खड़ी हो जाती थी। मैं अपने चचा की तरफ इशारा करके कह, ए चचा अब्बास आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए परवरदिगार। मुझसे कहा गया कि इमाम हुसैन का ताबूत बरामद होना है, बस जहाँ से भी आप मुसाब हो जाएंगे आपको इमाम हुसैन के ताबूत की ज़ियारत हो जाएगी। बस थोड़ी सी देर के लिए तसव्वुर शर्त रखिएगा और करबला मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अज़ादारों, आपको मालूम है कि इमाम हुसैन ने अब्बास को कहाँ कहाँ याद नहीं किया है, बाद अब्बास कहाँ कहाँ याद नहीं किया। रिवायतों में मैं देख रहा था अज़ादारों कि जिस वक्त ज़हरा का लाल घोड़े पे डगमगा रहा था तो आवाज देता था अब्बास ये मेरी माँ बहनें बैठी हुई है, अल्लाह इनकी गोदियों को आबाद रखे। जो भी औलाद है परवरदिगार आलम जनाब सकीना के सदक़े में अल्लाह उसे औलाद सालिहा अता फरमाए। अज़ादारों, इस मजलिस में बीबी सकीना आई हुई है। वो छोटे छोटे अपने हाथ कानों पे रख के कहती है, ए फूफी अम्मा, काशे करबला में मेरे अज़ादार होते तो मेरे कानों के बुंदे। अज़ादारों, ठहर ठहर के मसाइब पढ़ रहा हूँ, एक एक जुमला अपने दिलों पे उतारते जाइएगा, दुआओं में नवाजते जाइएगा। अज़ादारों, ज़हरा का लाडला घोड़े पे डगमगा रहा है, आवाज़ देता है अब्बास अब्बास। अज़ादारों, आपको मालूम है मैंने अभी जनाब सकीना का नाम लिया ना, जनाब सकीना पे कितनी मुसीबत पड़ी है मालूम है। कभी भी आपने देखा होगा 4 बरस की बच्ची कोई ज़ईफ़ा हो जाती है? कोई नहीं होती। आपके घरों में भी बच्चियां हैं। अरे सकीना 4 बरस की बच्ची, चेहरे पे झुर्रियां, बच्ची के हाथ में डंडा, एक छोटा सा सांप। अज़ादारों, आपको मालूम है सकीना को इमाम हुसैन ने नमाज शब में मांगा था ना। इमाम हुसैन जब भी नमाज शब पढ़ते थे तो सकीना के लिए दुआ करते थे,
अपने तस्कीन कल्ब के लिए सकीना को मांगते थे। अज़ादारो, जनाब इमाम मज़लूम करबला ने आपके घरों में भी है, जब आप ईद का दुकाना पढ़ के आते हैं ना, नमाज पढ़ के, तो छोटे छोटे बच्चे चिपट जाते हैं, हमें ईदी दो, हमें ईदी दो। तो सकीना छोटी सी थी, नमाज पढ़ के जब हुसैन आए तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने सकीना को गोद में दिया। हुसैन ने अपने हाथों से छोटी छोटी दो बालियां सकीना के कानों में पहनाई। पहनाने के बाद हुसैन सकीना का चेहरा देखते रहे, देखते रहे, रोते रहे, रोते रहे। ज़ैनब ने पुष्ट पे हाथ रखा, भैया रो क्यों रहा है, भैया रो क्यों रहा है? कहा ज़ैनब मुझे करबला, ज़ैनब करबला याद आ गई, ये बच्ची होगी शिमर का तमाचा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। अज़ादारो, अपने हाथों से बालियां पहना दी। मेरी माँ बहनें गवाह हैं, बताएंगी ये। देखिए, एक बुंदा होता है, एक बुंदा होता है, एक बाली होती है। बुंदा जो होता है उसमें खटका होता है, बाली जो होती है उसमें बल दिया जाता है, उसमें बल दिया जाता है। तारीखों में बाली लिखी हुई है। सकीना को इमाम हुसैन ने बाली बल दे के पहनाई थी। अज़ादारों, आपको मालूम है, अरे जब खूनी सकीना के करीब आया, होली से जब मुख्तार ने पूछा था, होली से जब मुख्तार ने पूछा था तूने कौन सा जुल्म किया, कहा मुख्तार मुझसे मत पूछ। मुख्तार कहता बता तूने क्या किया। कहा मुख्तार, जब हुसैन का सर कलम हो चुका, मैंने नोके नेज़ा पे रखा, मैंने देखा कुछ फौज हुसैन के खेमों की तरफ दौड़ी, मैं भी पीछे पीछे चला। मैंने क्या देखा, सारे खेमे जल गए, एक खेमा बचा था, एक खेमा बचा था, उसमें चंद औरतें बैठी हुई थी और उन औरतों ने एक बच्ची को अपने गोद में बिठा रखा था। होली कहता है मुख्तार, मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में मैंने कहा ये कौन है जिसको तुमने इस तरीके से छुपा रखा है। एक औरत ने कहा तू पीछे हट जा, ये सकीना है जो हुसैन की बेटी है। मुख्तार, जब मैंने सकीना का नाम सुना, मैंने नेज़ों को जमीन पे गाड़ा, गाड़ने के बाद मैं बच्ची की तरफ बढ़ा, बच्ची सहम गई, बच्ची सहम गई, बच्ची के चेहरे का रंग जंग हो गया, बच्ची हुमक के एक औरत की गोद में सिमट के बैठ गई। मैं आगे बढ़ा, उस औरत ने कहा आगे न बढ़ना, आगे न बढ़ना। होली कहता है मैंने एक जले हुए खेमे की चोप को लिया और चोप को लेने के बाद उस औरत के हाथ पे चोप को मारा। चोप का मारना था, बच्ची का दामन छूट गया। मैं आगे बढ़ा, मैंने दोनों हाथ बच्ची के बूंदों में डाल दिए। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। मैंने दोनों हाथ, जब मैंने बच्ची से बूंदे मांगे थे तो बच्ची ने सहम कर दोनों हाथ ढक लिए। कहती है मुझे मेरे बाबा ने दिए, मुझे मेरे बाबा ने दिए। मुख्तार, मैंने एक ना सुनी, मेरा गुस्सा और बढ़ा। मैंने कहा बूंदा दे दे। बच्ची सहम गई, मैंने झटका मारा, दोनों उंगलियां बच्ची के बूंदे में डाल दी।
झटका मारा बच्ची के कान लौला। बच्ची के दोनों कान जख्मी हो गए। खूली कहता है मुख्तार मैं थोड़ी देर देखता रहा कि बच्ची करेगी क्या। बच्ची खड़ी हुई और खड़े होने के बाद बच्ची न मक्तल में गई, बच्ची न अकबर के पास गई, बल्कि बच्ची फरात की तरफ आई। एक लाशा अब्बास, ए चाचा अब तो उड़ जा, ए चाचा लाशा तड़पा, ए सकीना मजबूर मेरे गोए, इधर के उधर, उधर के इधर हुसैन का लाशा पामाल हो गया। हाय आजादारो, हुसैन की बहन टीले पे कड़ी कहती रही, ए शेम अरे मेरे माँ जाए ने तेरा क्या बिगाड़ा। मेरा भैया 3 दिन का भूखा प्यासा।